हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। अब बहुत सारी यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम टाइम स्टार्ट हो गया है, तो हम इस बार फिज़िक्स में कंडेंस मैटर फिज़िक्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने जा रहे हैं अपनी वीडियो में। तो अगर एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स चाहिए तो वीडियो को ज़रूर देखें। इस पेपर की पहले भी बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पे अपलोड की हुई हैं और अब हम इस वीडियो में भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को करने जा रहे हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन लैटिस एंड रेसिप्रोकल लैटिस। तो अगर हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स की बात करते हैं तो उसमें जो लैटिस होता है उसको हम डायरेक्ट लैटिस भी बोलते हैं। और ये जो अगर हम डायरेक्ट लैटिस की बात करते हैं तो ये पीरियोडिक मैथमेटिकल एरे ऑफ पॉइंट्स इन स्पेस, यानी अगर हम कोई भी 3D स्पेस लेते हैं तो वहाँ पर जितने भी पॉइंट्स होंगे उनको हम एक तरह से डिफाइन कर सकते हैं, तो उसी को हम डायरेक्ट लैटिस कह रहे हैं। और अगर हम रेसिप्रोकल लैटिस की बात करते हैं तो वो एक तरह से फोरियर ट्रांसफॉर्म का रिप्रेजेंटेशन होता है इन मोमेंटम स्पेस, जिसको हम के स्पेस भी बोलते हैं। ये तो हो गया हमारा जनरल डेफिनेशन रेसिप्रोकल लैटिस और लैटिस का। अब हम पढ़ेंगे जो डायरेक्ट लैटिस होता है वो फिज़िकल ब्लूप्रिंट होता है क्रिस्टल का। मतलब अगर हम कोई क्रिस्टल लेते हैं और अगर हम उसका ब्लूप्रिंट ड्रॉ कर रहे हैं तो एक तरह से हम उसका डायरेक्ट लैटिस बना रहे हैं। और अगर हम रेसिप्रोकल लैटिस की बात करते हैं तो वो हमें एक्स रे डिफ्रैक्शन पैटर्न को शो करता है कि किसी भी क्रिस्टल के अंदर अगर हम एक्स रिफ्लेक्ट करा रहे हैं तो उससे क्या पैटर्न बनेगा। तो जो अगर हम सबसे पहले बात करते हैं रेसिप्रोकल लैटिस की, तो रेसिप्रोकल लैटिस क्या है? ये एक ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन है इन वेव वेक्टर स्पेस, जिसको हम के स्पेस या फिर मोमेंटम स्पेस भी कहते हैं, जहाँ पर हर एक पॉइंट जो है वो रिप्रेजेंट करता है पैरेलल प्लेन्स इन द डायरेक्ट लैटिस। यानी जो रेसिप्रोकल लैटिस है वो डायरेक्ट लैटिस से कनेक्टेड होता है, वो भी पैरेलल प्लेन्स में। इट सिंप्लीफाइज द स्टडी ऑफ वेव प्रोपगेशन, इलेक्ट्रॉन एनर्जी बैंड्स एंड एक्सरे डिफ्रैक्शन। अगर हम रेसिप्रोकल लैटिस को पढ़ते हैं तो इसकी वजह से जब हम पढ़ाई करते हैं वेव प्रोपगेशन की, इलेक्ट्रॉन एनर्जी बैंड्स और एक्सरे डिफ्रैक्शन की, तो उनको पढ़ने में ईजियर होता है। अगर हम इसके मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो उसके लिए पहले हम कुछ प्रिमिटिव रेसिप्रोकल लैटिस लेते हैं, जिसको B1, B2, B3 वेक्टर से डिफाइन करते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं कुछ इस तरह से, B1 इक्वल्स टू 2 पाई A2 इंटू A3 अपॉन A1 डॉट A2 इंटू A3। और ऐसे ही हम B2 और B3 को भी लिख सकते हैं। जो रेसिप्रोकल लैटिस होता है उसको हम किसी भी पॉइंट पे स्पेस पे अगर डिफ़ाइन करते हैं तो उसको वेक्टर जी से डिफ़ाइन करते हैं, और वेक्टर जी को हम कुछ इस तरह से मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ पर जो एच के एल हैं ये मिलर इंडिसेस होते हैं डायरेक्ट लैटिस के, और जो यूनिट डायमेंशन होती हैं वो होती है हमारी इन्वर्स लेंथ, फिर मीटर इन्वर्स हो सकता है और एमस्ट्रॉन्ग इन्वर्स हो सकता है। अगर हम बात करते हैं डायरेक्ट लैटिस की या फिर क्रिस्टल लैटिस की, तो जो क्रिस्टल लैटिस होता है वो एक तरह से इनफाइनाइट और पीरियोडिक एरे ऑफ पॉइंट्स होते हैं, वो भी स्पेस में, जहाँ पर जो हर एक पॉइंट होता है वो आइडेंटिकल होता है, उसको अलग पहचान होती है उसकी अपने सराउंडिंग के हिसाब से। जब हम किसी एटम या फिर मॉलिक्यूल को अटैच करते हैं इन पॉइंट्स के साथ तो वो एक्चुअल क्रिस्टल स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेता है। अगर इसके मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो इसको हम ट्रांसलेशन वेक्टर टी से रिप्रेजेंट करते हैं, N1 A1 वेक्टर प्लस N2 A2 वेक्टर प्लस N3 A3 वेक्टर, जहाँ पर N1 N2 N3 हमारे इंटीजर्स होते हैं और A1 A2 A3 ये हमारे प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर्स होते हैं डायरेक्ट लैटिस के। और ये जो वेक्टर है डायरेक्ट लैटिस ये हमेशा रियल स्पेस में एग्जिस्ट करता है। अब हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सप्लेन ब्रैग डिफ्रैक्शन। ये हम ऑलरेडी अपनी वीडियोस में कर चुके हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब ब्रेविस लैटिस। अगर हम ब्रेविस लैटिस की बात करते हैं तो ये भी इनफाइनाइट डिस्क्रीट एरे ऑफ पॉइंट्स होती हैं स्पेस में, यानी इनका कहीं भी एंड नहीं होता, ये इनफाइनाइट होते हैं और यूनिक होते हैं, जनरेटेड बाय अ सेट ऑफ डिस्क्रीट ट्रांसलेशन ऑपरेशंस। यानी हम कहीं पर भी अगर बहुत सारे ट्रांसलेशन ऑपरेशंस करते हैं तो उससे जो हमें मिलता है वो ब्रेविस लैटिस मिलता है। जो इन्वायरमेंट सराउंडिंग
एनी गिवन लैटिस इज आइडेंटिकल टू दैट सराउंडिंग एनी अदर लैटिस, यानी हर एक लैटिस का जो सराउंडिंग होता है वो उससे डिफर रहता है। अगर हम 3D स्पेस की बात करते हैं तो कोई भी पोजीशन वेक्टर आर से अगर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ब्रेविस लैटिस को, तो उस पॉइंट को हम कुछ इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, n1 a1 वेक्टर प्लस n2 a2 वेक्टर प्लस n3 a3 वेक्टर, जहाँ पर हमारे n1 n2 n3 इंटीजर्स हैं, a1 a2 a3 हमारे प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर्स हैं। अगर जो ब्रेविस लैटिस है उसको हम इजीली हैंडल नहीं कर सकते क्योंकि वो इनफाइनाइट होता है। अगर हमें उसे मेज़र करना है, एनालाइज करना है, या फिर कैटेगराइज करना है, या फिर उसके ऊपर कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है, तो हमें ज़रूरत है कि उसको हम कुछ फाइनाइट वैल्यू दें या फिर फाइनाइट तक उसको रिड्यूस करें, क्योंकि वो तो इनफाइनाइट हमने उसको डिफ़ाइन किया है। तो जब उसको हम फाइनाइट तक रिड्यूस करते हैं फिर लेकर आते हैं, तो इसी फाइनाइट ज्योमेट्री को हम यूनिट सेल कहते हैं। अगर यूनिट सेल का हम मल्टीप्लाई करते हैं इनफाइनाइट ट्रांसलेशन में, तो हमें ब्रेविस लैटिस मिल जाएगा। अगर हम ब्रेविस लैटिस की बात करते हैं तो ब्रेविस लैटिस को हम कैटेगराइज करते हैं बाय पेयरिंग ऑफ 7 क्रिस्टल सिस्टम्स विथ 4 लैटिस। तो हमें सबसे पहले प्रिमिटिव, जिसको हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये सिर्फ पॉइंट एट द कॉर्नर्स में ही हम उसको काउंट करते हैं। यहाँ पर n की वैल्यू 1 होती है। फिर अगला है हमारे पास बॉडी सेंटर, इसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये पॉइंट्स एट द कॉर्नर को भी लेता है प्लस सेंटर पे जो वॉल्यूम, सेल वॉल्यूम है उसको भी लेते हैं, तो इसकी n जो है वो वह है 2। फिर हम लेते हैं फेस सेंटर, इसको f से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें हम पॉइंट एट द कॉर्नर्स लेते हैं और जो सेंटर पे जो 6 फेस होते हैं क्यूब के उनको भी हम लेते हैं, तो इसलिए n की वैल्यू यहाँ पर 4 आती है। फिर अगला है हमारा बेस सेंटर, इसको हम C से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें हम पॉइंट एट द कॉर्नर प्लस जितने भी उसके फेस हैं, अपोजिट जो फेस करते हैं उनके सेंटर पे जो पॉइंट होते हैं उनको लेते हैं, तो यहाँ पर n की वैल्यू 2 आती है। अगर हम कुछ ऐसे क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं सिस्टम की, तो हमारे पास है क्यूबिक, टेट्रागोनल, मोनोक्लिनिक और ऑर्थोरोम्बिक। तो यहाँ पर हमने 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस किए। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें हम बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो जो हम स्टार्ट करेंगे वो होगा डिस्क्राइब यूनिट सेल।